चेयरमैन जवानान ने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला साहब, हरियाणा की आवाम हो या आज़ाद जम्मू मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम हो, उन्होंने तो मोदी को ज़ोरदार झटका दे दिया, रिजेक्ट कर दिया है। 10 साल इक़्तिदार जो है मोदी का वो गरूब होता दिखाई दे रहा है। क्या समझते हैं, कौन कौन सी तब्दीलियां अब आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मोदी तो बच गया ना पिछली दफा भी। मैं जो मरकजी इलेक्शन थे उसके अंदर क्या नतीजा निकला, वो अगर सरकार ज्वाइंटली करके ना बनाते, कोalition के साथ ना बनाते, तो फिर वो कहाँ खड़े हुए थे। हम्म। मसला यहाँ ये नहीं है, मसला ये है कि अवाम के अंदर जो मोदी सरकार की जो दहशत गर्दाना पॉलिसियां और जो इंसानियत मुखालिफ उसके मजालिम थे, वो खुल के सामने आ गए। चाहे वो कश्मीर के अंदर हों, चाहे वो बिहार की तरफ हों या दीगर इलाकों में हों, या वो रेड कॉरिडोर की तरफ हों, तो भारत की जो पॉलिसी थी मकरूह, वो तो सबके सामने हो गई। अब जी। लोग ये देख रहे हैं कि चाहे आप हिंदू ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप निचली जात के हिंदू हैं तो भी आप गैर महफूज हैं बीजेपी एग्जैक्टली। की जो सरकार है उसके तहत। अब मसला यहाँ ये नहीं है, मसला यहाँ ये है कि ये एक सीरीज ऑफ अब हारना शुरू हो गए। एक वो बीजेपी थी जो हमेशा से जीतती आ रही थी और अब की बार मोदी सरकार के नारे लगाती थी, लेकिन अब तो उनको अपनी सरकार बचाने के लाले पड़ गए हैं। और दूसरी बात इसके अंदर जो सबसे अहम है वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, भारतीय ब्यूरोक्रेसी जो है, वो इस टाइम पे मोदी सरकार के इन रवैयों से ये नतीजा अखज़ कर रही है कि इस तरीके से अगर पॉलिसियां बरकरार रहीं तो भारत जो है उसके टुकड़े होने से कोई बचा नहीं पाएगा। बिल्कुल। और ये भारत जो कि मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मजहब और मुख्तलिफ जबानों के ऊपर कायम एक मुल्क है, तो वो एक रह नहीं पाएगा। क्योंकि भारत की जो वाजे बीजेपी, देखे ना, बीजेपी एक पॉलिटिकल चेहरा है आरएसएस का, और जी। आरएसएस एक दहशतगर्द जमात है। अब दहशतगर्दी की पॉलिसियों को जब आप पॉलिटिकल तरीके से लोगों के ऊपर नाफिज करते हैं तो जाहिर है मनफी अवाम ने रुझान तो फिर पैदा हो। इस तरह के तमाम मजालिम को मुस्तरद कर दिया है। वक्त कम था। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।